जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 14 नवंबर 2024 है। दिन वीरवार का है। संगत जी, वीरवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है संगत जी। और आज सबसे बड़ी बात, कल गुरुपुरब है संगत जी। गुरुपुरब की आप सबको लख लख बधाइयाँ संगत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी बात पता है क्या है संगत जी, आप गुरुपुरब से पहले गुरु जी से जो मांग लोगे ना, यानी कि आज आप गुरु जी से जो मांग लोगे वो आपको मिल जाएगा संगत जी। चाहे बड़ी से बड़ी चीज, चाहे छोटी से छोटी, क्योंकि गुरुपुरब पे हर बार गुरु जी आपके घर में तो आएंगे ही आएंगे संगत जी। आज गुरुजी ने आपके दरवाजे पे आना ही आना है। उसके बारे में आपको सत्संग के लास्ट में पता चलेगा संगत जी। एक बार फिर से गुरुपुरब की लख लख बधाइयाँ। और याद से आप गुरुजी से आज कोई एक चीज जरूर मांगना संगत जी, जरूर मांगना। आज वीरवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है संगत जी। ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो संगत जी। आज आप मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ के जाना संगत जी, क्योंकि ये स्पेशल सत्संग है जो कि सिर्फ वीरवार को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं, वीरवार को ही गुरुजी शेयर करवाते हैं। तो अगर आप थोड़े से भी सत्संग को मिस करोगे तो नुकसान आपका होगा संगत जी, आपके हिस्से की ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी। वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, तो बिल्कुल मिस मत करना, पूरा सुनना संगत जी। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत अंकिता अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे।
मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकिता अरोड़ा, मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुपुरब की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ गुरुपुरब की। संगत जी, कल गुरुपुरब है। आज गुरुजी आपके घर में आएंगे दर्शन देने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए। तो गुरुजी के आने से पहले आप गुरुजी से दिल खोल के जो आपने मांगना है, जो आपकी अरदास है, जो आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी गुरुजी से बातचीत है, संगत जी आप मांग लो। क्योंकि गुरुजी बड़े मंदिर से सीधा आपके घर पे आएंगे आपको ब्लेस करने के लिए। हर बार गुरुजी आते हैं गुरुपुरब पर, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं संगत जी। तो एक बार फिर से गुरुपुरब की लख लख बधाइयाँ संगत जी। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2024 यानी कि इस साल में ही आए हैं। इसी साल मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ। संगत जी, हम लोग पाई पाई के लिए तरस रहे थे, एक एक रुपए के लिए तरस रहे थे। क्योंकि संगत जी, मेरे अंकल का ना काम कोई चलता ही नहीं था। कोई भी काम, जब से मेरी शादी हुई है तब से पैसों की किल्लत, पैसों की दिक्कत हमारे घर में है संगत जी। मतलब शादी से पहले भी रही होगी, पर मैं तो शादी के बाद का ही आपसे शेयर कर सकती हूँ ना। मुझे क्या पता कि पहले मेरे अंकल के पास पैसा था या नहीं था। मैं तो शादी के बाद के ही हालात आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। संगत जी, 2022 के अंदर मेरी शादी हुई थी, मतलब 2 साल पहले। और आप देखो घर में इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी संगत जी की पूछो मत। रोटी के लिए हम लोग तरसते थे। क्योंकि संगत जी, मेरे सास ससुर हमारे साथ वो रहते ही नहीं थे। मेरे जो जेठ हैं बड़े वाले, 2 मेरे बड़े जेठ हैं संगत जी, उन्हीं के पास वो रहते, उन्हीं के पास खाना पीना सारा उन्हीं के पास। क्योंकि देखो, वो जेठ तो मेरे फैमिली बिजनेस करते हैं। जो मेरे ससुर का काम था वही आगे उन्होंने संभाल लिया। मेरे अंकल छोटे थे तो इनको घर से बाहर निकाल दिया। हम लोग किराए पे बैठे हुए हैं। आज भी हम लोग किराए पे रह रहे हैं मॉडल टाउन में। अपना घर कौन ले सकता है संगत जी? दिल्ली जैसे शहर में अपना घर लेने के लिए पैसे लगते हैं, करोड़ों रुपए से नीचे तो आजकल बात नहीं होती संगत जी। और हमारे पास करोड़ों, लाखों क्या हजारों भी नहीं थे हमारे पास। तो करोड़ों की बात तो भूल ही जाओ। वही हालात खराब, किस्मत खराब, जो काम करते नुकसान हो जाता। एक बारी मेरे अंकल ने दुकान किराए पे ली, वहाँ खाने पीने का काम शुरू करा। जैसे छोले भटूरे, ब्रेड पकोड़े, ये सब समोसे, कचौड़ी, ये सब कुछ शुरू करा संगत जी। सारा कुछ देखो, जब बंदा काम करता है तो अच्छे से करता है कि चलो मैंने ये काम करना है, सारी चीजें करनी है, मेहनत करता है। मेहनत करने में मेरे अंकल फर्स्ट नंबर पे हैं। सुबह सुबह 6 बजे दुकान जाके खोल लेते थे, रात को 12 बजे तक दुकान खोलते थे संगत जी। पर काम ही नहीं चला, किराया नहीं निकला, तो फिर तो बंद ही करना है ना। फिर जब आपका काम ही नहीं चल रहा, आपके पास पैसे नहीं आ रहे, किराया भी दिया नहीं जा रहा, तो फिर तो आप काम को बंद ही करोगे ना संगत जी। वरना फिर लोगों की देनदारियां, लोगों से बातें सुनो फिर बैठ के। आजकल आप किसी से 100 रुपए की भी उम्मीद नहीं कर सकते। 100 रुपए भी कोई आपको देने वाला मिल जाए तो बता देना संगत जी। कोई आजकल किसी को पैसे नहीं देता। वो पहले का जमाना था, लोग हेल्प कर देते थे कि चल भाई तेरे पास पैसे नहीं है, ले मेरे से थोड़े पैसे ले ले, अपना काम चला ले, जब होंगे दे दियो, नहीं होंगे कोई बात नहीं। पहले लोग ऐसे होते थे। आजकल आप किसी से 100 रुपए मांग के देख लो, आपका फोन नहीं उठाएगा दूसरी बार वो। संगत जी, ऐसा टाइम आ गया, क्या करें। दुनिया है, दुनिया के रंग निराले हैं संगत जी। हर चीज देखनी है लाइफ के अंदर, तो ऐसे करके चला। तो ना संगत जी, इस साल 2024 आते आते हमारे घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा। हम लोगों ने कोई घर नहीं छोड़ा जहां से कर्जा ना लिया हो। हर घर से, आस पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से मैंने
अपने भाई से हर जगह से कर्जा लेके बैठे हुए थे। अब देनदारियां इतनी बढ़ गई कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया। संगत जी क्या करते, क्या करते। मेरी फ्रेंड ने उस दिन, संगत जी हमने, देखो मैं सच बता रही हूँ आपको, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। आप समझोगे झूठ बोल रही है, पर नहीं संगत जी, मैं जानती हूँ ना, गुरु जी का सत्संग है, गुरु जी को मुंह दिखाना है। हम सब ने एक ना एक दिन गुरु जी के पास जाकर सबने जाना ही है संगत जी। यहाँ कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आया हुआ है। कुछ सालों की बात होती है बस, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, या फिर कोई 80 साल। कुछ सालों की तो कहानी है, कोई हमेशा के लिए बसने। हम तो ये सोच के बैठ जाते हैं ना कि हम लोग तो हमेशा के लिए रहने बसने के लिए आए हुए हैं, हमें तो कोई यहाँ से हिला भी नहीं सकता। हम ये सोच के संगत जी ये जीत मतलब कि जीते हैं लाइफ को, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप ये सोच लोगे ना कि हमने जाना है यहाँ से एक ना एक दिन, कभी आप गलत काम नहीं करोगे, कभी आप किसी का बुरा नहीं करोगे संगत जी। तो उस दिन ना हमने गुरुद्वारे में जाना था संगत जी, क्योंकि यहाँ हमारे घर के पास है एक बहुत ही अच्छा मतलब इतना, वैसे संगत जी गुरुद्वारे साहिब सारे अच्छे होते हैं, पर वो एक ऐसा गुरुद्वारा साहिब है कि वहाँ पे दूर दूर से आते हैं लोग। उस दिन संगत जी मेरे घर पे कुछ भी नहीं था, रोटी पानी कुछ नहीं। मेरे अंकल ने एक ही बात बोली कि चल, जब कहीं से रोटी नहीं मिलती ना तो फिर गुरुद्वारे में जाके लंगर मिल जाता है। जब कहीं पे भी कुछ नहीं मिलता, संगत जी भूखे रहते, मर जाते। वैसे ही मेरा बीपी लो चल रहा था उस टाइम। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका बीपी बहुत लो है, आपको नमक की इनटेक बहुत कम दे रहे हो, आप नमक वमक खाओ, अच्छे से खाओ, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। वही हाल मेरे अंकल का। संगत जी जब डाइट ही नहीं है, हमेशा चिंता करना, हमेशा स्ट्रेस, हमेशा सोचना ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर ना बंदा सोच सोच के बीमार हो जाता है। जब कुछ होता नहीं ना पास में, सोच सोच के बंदा फिर बीमार हो जाता है। और हमारी भी वही हालत थी, मेरी और मेरे अंकल की। संगत जी अब हुआ क्या कि हम लोग वहाँ गए गुरुद्वारे साहिब में। हम लोग माथा टेकने नहीं गए थे, सच बता रही हूँ। हम लोग गए थे गुरुद्वारे का जो लंगर मिलता ना, लंगर प्रसाद, वो खाने के लिए, क्योंकि भूख बड़ी लगी थी। घर में रोटी पानी था नहीं, घर में रोटी पानी के पैसे नहीं थे, तो इसलिए वहां पहुंच गए संगत जी गुरु के द्वारे, है ना, गुरुद्वारे पहुंच गए। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि मैं ना तेरे को अपने गुरुजी का वो भेजूंगी, कि जहाँ पे हम लोग जाते हैं ना तुम भी जाया करो, मैं तेरे को भेजूंगी एड्रेस वगैरह सब कुछ। हम लोग गुरुद्वारे में बैठे, उसका मुझे मैसेज आया होगा, मैंने देखा नहीं तब उस टाइम। संगत जी मैंने तो घर आके देखा, तो वहां पे जो गुरुद्वारे साहब में ना संगत जी ऐसे बाहर आए ना हम लोग, तो एक बड़े बुजुर्ग से एक अंकल, गोरे चिट्टे, बिल्कुल गोरे, लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल गोरे अंकल, ऐसा लग रहा था कि बाहर से आए लगता है, लाल रंग के कपड़े पहने हुए। मेरे को मेरा नाम लेके बुला रहे, कह रहे अंकिता, मॉडल टाउन से आए हो ना तुम लोग? मेरे अंकल ने कहा हाँ जी, आप भी रहते हो? वो कहते नहीं नहीं, मैं तो हर जगह रहता हूँ। कोई बात नहीं, तुम आना, मेरे पास भी आना, एक बार ही आओगे ना, यहाँ तो आ गए अच्छी बात है, एक बार जब मेरे पास आओगे ना, सारी तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा। संगत जी मैं समझ गई कि ये ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, चलो भाई यहाँ से। देखो संगत जी, हम लोग मेंटेलिटी ऐसी दिमाग में ना है ना हमारे, कि हम लोग समझते हैं सब लोग ऐसे ही हैं और हम ठीक हैं, है ना, कि सामने वाला बंदा ऐसे ही बोल रहा है और हम ठीक हैं, बस हमारा दिमाग ठीक है। वहीं से हमने एक रिक्शा किया, 10-20 रुपए लिए उसने, हमारे घर पे छोड़ दिया। घर आई संगत जी तो उसका मैसेज आया हुआ था मेरी फ्रेंड का, मैंने देखा आगे उसका मैसेज, तो मैसेज में संगत जी गुरु जी का स्वरूप और नीचे गुरु जी के बारे में, कहाँ पे आश्रम है, बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, डुगरी मंदिर, और ऊपर स्वरूप। मैंने कहा ये
तो अभी हमने देखा है इनको, ये अभी आते आते इन्होंने लाल कपड़े पहने हुए थे, मैंने अपने अंकल को दिखाया, कहते हैं हाँ ये तो वही है, ये कैसे हो सकते हैं, वो ये तो वही है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया उस टाइम, मैंने कहा तो वो है, हमें मिले अभी गुरुद्वारे के बाहर। कहते हैं अच्छा फिर तेरे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना घर पे बैठ, सारे काम तेरे हो जाएंगे। संगत जी 1 महीने के अंदर अंदर, आप यकीन करो मेरी बात का, 1 महीने के अंदर अंदर हमारे सारे काम हो गए, सारे काम। संगत जी जहां से पैसे लेने थे वहां से पैसे आ गए, जो काम नहीं चल रहा था वो काम चल पड़ा, जो कुछ हमारे पास नहीं था वो गुरुजी ने हमें दे दिया। संगत जी हमें दे दिया, बहुत कुछ मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। संगत जी गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। तो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ये मेरा छोटा सा गुरुजी का सत्संग था, आज गुरुपुरब का स्पेशल सत्संग। लाइक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संगत जी सब्सक्राइब आपने करना है, लाइक शेयर भी करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था आज का वीरवार का गुरु जी का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सत्संग कैसा लगा। आप तो बिल्कुल भी आजकल बताते ही नहीं हो कि सत्संग हमने सुन लिया है, सत्संग हमें अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी कम से कम बताया तो करो। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से। इतनी देर लगाती है संगत बेचारी, कोई आधा घंटा बोल रहा है, कोई 1 घंटा बोल रहा है, कोई 2 घंटे बोल रहा है। और संगत जी आप सत्संग को सुन के चले जाते हो, बताते भी नहीं हो कि सत्संग हमने सुन लिया, हमें अच्छा लगा, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, गुरुजी ने बड़ी कृपा करी। संगत जी कुछ तो लिख दिया करो, कमेंट का ऑप्शन सामने आ रहा है, आपकी आंखों के सामने आ रहा है कमेंट का बटन। अगर आपको वो दबाने में भी दिक्कत हो रही है संगत जी, आप क्या समझ रहे हो आपका पैसा लगेगा कमेंट करने में? अगर आप 1 कमेंट कर भी दोगे, 1-2 कमेंट्स, तो आपका पैसा लग जाएगा क्या संगत जी? तो फिर आप क्यों कंजूसी करते हो? बिल्कुल फ्री है, फ्री है, फ्री है संगत जी, मैं आपके पैसे थोड़ी लगने दूंगा। संगत जी कमेंट करके कम से कम बता तो दिया करो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती है, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, तो कम से कम जय गुरुजी लिख दो, शुक्राना गुरुजी ही लिख दो, ताकि उन संगत के चेहरे पे मुस्कान तो आ जाए, थोड़े से वो खुश तो हो जाएं कि चलो किसी ने तो हमें बताया, किसी ने तो हमारा सत्संग सुना। संगत जी ये छोटी छोटी बातें होती हैं, संगत के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आपका क्या चला जाएगा संगत जी कमेंट करने में? क्या आपके हाथ दर्द होते हैं कमेंट करते हुए संगत जी? वैसे आप घंटों घंटे लगे रहते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और गुरुजी के सत्संग के नीचे आपसे जय गुरुजी भी नहीं लिखा जाता। संगत जी बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है संगत जी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए संगत जी। मैं तो कहूंगा 1 की जगह 2 की जगह 3-3 कमेंट करो, जितने कर सकते हो उतने कमेंट करो, ताकि उस संगत तक वो जाए, संगत को पता चले कि भाई हमने इस तारीख को सत्संग शेयर किया था, किसी ने हमारा सत्संग सुना और देखो हमें अच्छी बात लिख के भेजी है। संगत जी इसमें भी आपको दिक्कत है, तो मैं क्या करूं आपका संगत जी, मैं क्या करूं? मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं, पर आप सुनते ही नहीं हो, क्या कर सकते हैं इसमें संगत जी? जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आज के वीरवार के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं।
तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, आजकल सभी परेशान चल रहे हैं, सभी दुखी चल रहे हैं। अपने पास होंगे तभी तो आपका मन करेगा कि हम सामने वाले की हेल्प कर दें। जब अपनी जेब ही खाली होगी संगत जी, तो आप क्या हेल्प के बारे में सोचोगे और क्या हेल्प करोगे। संगत जी, अपनी जेब में फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए होंगे तो आपका मन करेगा चलो हम 50 रुपए किसी को दान दे देते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, किसी को रोटी पानी खिला देते हैं, तब तो मन करेगा। यहाँ पे तो अपनी जेब ही खाली पड़ी हुई है, बल्कि अपनी नौबत आई हुई है किसी से मांगने वाली, तो संगत जी बंदा क्या करे फिर, आप मुझे बताओ। बहुत बुरा आजकल संगत जी हाल है, पैसे वैसे किसी के पास नहीं है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, अपना घर चलाना, पैसा कमाना संगत जी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों के पास काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ संगत जी। लोग तो बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, जैसा भी मौसम हो, बेचारे सारा दिन काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, सारा सारा दिन काम करने के बाद जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, पैसा कमाना आसान थोड़ी है, या इतने थोड़े से पैसे मिलते हैं कि उससे आपके घर की एक टाइम की सब्जी भी ना आ सके। संगत जी बड़ा मुश्किल है, बहुत दिक्कत है संगत जी, बहुत दिक्कत है। आज की डेट में अपना घर चलाना, अपने बच्चों को पालना, अपने घर में रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल है संगत जी, और आगे आगे तो ये दिक्कत और बढ़ने वाली है, क्योंकि टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, परिवार बढ़ेगा। आज आप घर के 4 फैमिली मेंबर हो, 5 साल बाद थोड़ी 4 रहोगे, 5 साल बाद 5 हो जाओगे, 6 हो जाओगे, बच्चों की शादियां भी तो करोगे, बच्चे बड़े भी तो होंगे, तो संगत जी खर्चा तो बढ़ेगा ना, कम थोड़ी ना होगा। हाँ, इनकम नहीं बढ़ती बंदे की, इसलिए तो बंदा मार खाता है बाद में, फिर परेशान होता है बाद में। इनकम नहीं बढ़ती, खर्चे बढ़ते जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है।
इनकम वहीं की वहीं रह जाती है संगत जी। फिर बाद में बंदा परेशान होता है, कर्जे लेने की नौबत आ जाती है। आप देखो, आज हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सारा कुछ कराते हैं, किसके लिए? ताकि हमारा बच्चा बड़े होकर अच्छी नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा कोई बिजनेस करे, ताकि उसको दिक्कत ना आए कोई भी। हम इसलिए करते ना संगत जी, उसका फ्यूचर सेफ हो जाए, हमारा जैसा वो ना बने। हम इसलिए करते हैं ना, बेटर से बेटर पढ़ाई करवाते हैं, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, पैसा लगाते हैं। और पैसों से बात याद आई संगत जी, आज की डेट में कोर्स आजकल ऐसे ऐसे निकले हुए ना बच्चों के कि पैसा अंधा लगता है उसके अंदर, अंधा पैसा। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख संगत जी, 15-15 लाख रुपए पढ़ाइयों पे लग जाते हैं। और जब वही बच्चा 15 लाख लगाने के बाद जब बड़ा होता है, नौकरी लेने के लिए जाता है, उसको 10,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिलती है संगत जी। आज की डेट में 10,000 की नौकरी नहीं मिलती 15 लाख लगाने के बाद। ये हाल है संगत जी आजकल नौकरियों का। तो फिर क्या फायदा है ऐसी पढ़ाइयों का? क्या फायदा संगत जी? इतने पैसे फूकने का क्या फायदा पढ़ाइयों के ऊपर? फिर तो हमारे जैसा अनपढ़ बंदा ही ठीक है, जो कम से कम अपनी रोजी रोटी तो चला रहा है ना। 10,000 में आप क्या कर लोगे संगत जी? क्या कर लोगे 10,000 रुपए का? 10,000 तो संगत जी जो घरों में काम करने वाले, सफाइयां, बर्तन पोछे मारने वाले 10,000 रुपए ले जाते हैं महीने भर के संगत जी। बहुत बुरा हाल है, बहुत दिक्कत है संगत जी आज की डेट में ना। और आप आज के टाइम में किसी के भी घर में चले जाओ, किसी के भी घर में, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेडी चलाने वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, या फिर कोई बिजनेसमैन, कोई अमीर आदमी, किसी के भी घर में चले जाओ, जाके देख लो कि उसके घर की क्या हालत है, वो कैसे जी रहा है संगत जी। दूर से मत देखो, दूर से देखोगे आपको उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखेंगी, बड़े बड़े घर दिखेंगे, फिर आप बाद में कहोगे यार इसका कैसे काम चल रहा है, इतना हम तो भूखे मर रहे हैं, ये इतना पैसा कैसे कमा रहा है, ये क्या काम कर रहा है। फिर आपके मन में ऐसी बातें आएंगी संगत जी। इसलिए कहते पास जाके देखो, क्योंकि दूर से देखने में ना कई बार गलती लग जाती है। वो आपने बात सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब दूर के ढोल। और वही ढोल अगर आपके पास आके बजता है ना, वो आपके कानों में लगता है, आपके कानों में लगेगा। तो संगत जी ढोल तो वही है ना, पर वो दूर था तो वो ठीक था, हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज आती थी। वही ढोल पास आ गया, कानों में लग रहा है, आपको उससे आप इरिटेट हो रहे हो। तो संगत जी वही वाली बात है, आप पास जाके देखो, आपको पता चलेगा। फिर आप खुद ही बोलोगे यार इससे ज्यादा सुखी तो हम ही लोग हैं, 2 वक्त की रोटी तो खा रहे हैं, इसके पास तो रोटी खाने का टाइम नहीं है। ये तो बड़ा, ये तो हमसे भी ज्यादा परेशान है, दुखी है पैसे के लिए। संगत जी आजकल पैसों के लिए तो हर कोई परेशान है, चाहे कोई रिक्शे वाले को पकड़ लो या फिर किसी अमीर आदमी को पकड़ लो। रिक्शे वाला भी होगा ना तो वो भी आपको बोलेगा कि बस बाबूजी 1,000-500 की जरूरत होती है, वही मिल जाए तो बहुत है। वो 1,000-500 के लिए परेशान हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चलाना पड़ता है। अमीर आदमी 1,000-500 के लिए परेशान नहीं हो रहा, इतने तो वैसे ही उसके आपको पैंट में मिल जाएंगे पैसे, पैंट शर्ट में। वो परेशान हो रहा है 5 लाख के लिए, 10 लाख के लिए, उसको ज्यादा पैसे चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए ना संगत जी। उसका काम ऐसा है, बिजनेसमैन का तो काम ही पहले पैसे लगाना फिर कमाने वाला काम होता है बिजनेस का। तो बहुत दिक्कत है संगत जी, बहुत दिक्कत है। और आजकल पैसों के बिना बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है। पैसा है तो वैल्यू है, पैसा नहीं तो कोई वैल्यू नहीं संगत जी, कोई बुलाता भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो आपको कोई बुलाएगा भी नहीं संगत जी, साफ सीधी बात है। अपने नहीं बुलाएंगे, रिश्तेदार नहीं बुलाने वाले। आज जो लोग 24 घंटे आपके साथ रहते, बैठते, उठते हैं ना, आपके साथ साथ चलते हैं, आपके साथ साथ घूम रहे हैं,
आपके पास पैसा है इसीलिए। अगर आपके पास पैसा ना हो, कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। गरीब आदमी को कौन पूछता है? कोई पूछता है? आप अपने ऊपर लेके देखो ना। यही आपके घर के बाहर से कोई रिक्शे वाला जा रहा हो, कोई सड़क पे भिखारी जा रहा हो, आप उससे पूछोगे कि भाई साहब जरा यहाँ पे आना, आपने रोटी खाई, आपने चाय पी, आपने पानी वानी पिया, कोई भूख लगी है? आप पूछोगे उससे, या उसको अपने घर में लेके आओगे, आओ मेरे घर पे रोटी पानी खा लो भाई साहब, लेके आओगे? नहीं ना, नहीं लेके आओगे ना संगत जी। और अगर दूसरी तरफ वहां कोई अमीर आदमी जा रहा हो, कोई देश का बड़ा बिजनेसमैन जा रहा हो, कोई बहुत मिलियनर बिलियनर आदमी जा रहा हो, करोड़पति बंदा जा रहा हो, अरबपति बंदा जा रहा हो, या फिर कोई एक्टर जा रहा हो, लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागते हैं, पागलों की तरह कि चलो एक फोटो खींच जाए हमारी, हाथ ही मिला लें, बातचीत ही कर लें 1 मिनट की, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है। पैसों से ही पावर है आजकल संगत जी, पैसों के बिना कोई पावर नहीं है। और पैसे वालों का तो कोई काम रुकता ही नहीं है संगत जी। पैसे वालों के सारे काम हो जाते हैं, चाहे टेढ़े से टेढ़े काम हो या साफ सुथरे सीधे काम हो। आप खुद देख लो ना, आजकल हम लोग बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में डालते हैं, आप लोग अपने हिसाब से डालते होंगे, अमीर बंदा डालेगा अपने हिसाब से अच्छे स्कूल में, क्योंकि पैसा है ना। बढ़िया से बढ़िया स्कूल, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई, साफ सीधी सी बात है संजय जी। हॉस्पिटल देख लो, घर में कोई बीमार होगा, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाओगे जहां उसका इलाज फ्री हो जाए। यही आपके पास पैसा होगा तो आप सीधा जाओगे फोर्टिस में, सीधा जाओगे मैक्स के अंदर, जहां अच्छे इलाज है, अच्छे सारा कुछ है ना। पैसे की पावर है संगत जी, पैसे से ही सारी दुनिया आजकल वो है, और पैसों की पावर है। यही नहीं, आप आज की डेट में अगर आपको 2 रोटी भी खानी है ना, तो फ्री फंड में आपको कोई रोटी भी नहीं देने वाला, उसके लिए भी पहले आपके पैसे लगेंगे, फिर आपको रोटी मिलेगी। फ्री में कौन दे रहा रोटी? इलाज कौन कर रहा है फ्री में? कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो फ्री फंड में इलाज कर रहा है? कोई नहीं करता संगत जी, कोई भी नहीं करता। डॉक्टर बोलेगा मैं यहाँ फ्री की दवाई देने के लिए बैठा हूँ क्या? अपने आप ले लो कहीं बाहर से जाके। डॉक्टर को भी संगत जी, डॉक्टर ने भी देखो अपना घर चलाना है ना, इतनी पढ़ाई लिखाई करी है उसने डॉक्टर बनने के लिए, पैसा लगाया इतना, पहले MBBS में करोड़ों रुपए लगते हैं, पहले लगाया है ना पैसा, तो आना भी तो चाहिए ना वापस। और हम कहें फ्री में इलाज कर, तो कैसे उसका घर चलेगा? तो संगत जी, हर किसी के अपना अपना घर होता है, अपने बच्चे होते हैं, अपना परिवार होता है, हर किसी का होता है संगत जी। मंदिर में चले जाओ, पंडित जी को बोलो कि मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, ना दान दक्षिणा दो, कुछ भी मत दो, आपको पंडित जी प्रसाद भी नहीं देने वाले फ्री में। हाँ, जब आपने दान दक्षिणा दे दी एक बारी, 10, 20, 50, 100, 200 जो भी आपका मन है, आपने वो दे दिया एक बार संगत जी, फिर तो पंडित जी आपको प्रसाद क्या, फिर तो आपको हार भी पहनाएंगे, आपसे आरती भी करवाएंगे, आपको आगे आगे भी लेके जाएंगे पूरा भगवान, मतलब भगवान के चरणों तक। तो पैसे की ही पावर है संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी से इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। बात तो क्या ही कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ आप सबके सामने, ध्यान से सुनना आप सब। मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है,
हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, जाते जाते एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक रिक्वेस्ट और है संगत जी, एक विनती और है। आप देखो, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि ना तो आप लाइक करते हो ना आप शेयर करते हो, और आप भी कहीं ना कहीं मानते हो इस बात को कि हम नहीं करते लाइक शेयर। आपने माना है संगत जी अभी अभी। मैंने अभी क्या देखा है संगत जी, जस्ट अभी अभी देखी है मैंने ये बात कि आपने लाइक शेयर तो नहीं करा हुआ, कोई शक नहीं है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ संगत जी, जो कि सबसे जरूरी है, सबसे मेन चीज, सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ आपने। मैंने तो खुद अभी अभी देखा है संगत जी, कितनी बड़ी गलती है ये। फिर बाद में आप लोग ही मुझे बोलते हो कमेंट करके कि अंकल कब सत्संग आता है कब नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं चलता, हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं आती सत्संग की, मैसेज ही नहीं आता कोई, गुरुजी के लाइव दर्शन कब हो रहे हैं कब नहीं हो रहे, कोई भी मैसेज नहीं आता। संगत जी, गलती तो आपकी खुद की है। बाद में तो बोलना बड़ा आसान है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें तो पता नहीं चलता। बाद में तो चीजें बोलनी बड़ी आसान है संगत जी, गलती आपकी खुद की है। आप बल्कि मेरे को ही बोलते रहते हो, मेरे को ही ताने मारते रहते हो। संगत जी, आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं करा हुआ अभी तक? सबसे मेन चीज, इतने फायदे होते हैं सब्सक्राइब करने के कि संगत जी आप पूछो मत। फ्री की चीज, अगर आप फ्री की चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे तो संगत जी फिर आप क्या करोगे लाइफ में? सब्सक्राइब करना एक फ्री का काम है, फ्री का। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा उसके अंदर। अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे ना, आपके पैसे नहीं लग जाएंगे संगत जी। मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा संगत जी, 1 रुपया भी। तो आप फिर भी आप सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हो, बेकार में सोचते रहते हो बस। संगत जी, सब्सक्राइब करो ताकि आगे जब भी गुरुजी का सत्संग आए तो आपके फोन पे मैसेज आए कि भाई गुरुजी का सत्संग आ गया नया वाला, जल्दी से सुन लो। फिर आपका मन करेगा सुनने का। गुरुजी के दर्शन होंगे तब आपके फोन पे मैसेज आएगा कि गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जल्दी से कर लो। या गुरुजी का कोई मैसेज होगा बड़े मंदिर से, कोई लाइव मैसेज, कोई अपडेट होगी तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। पर वो तभी हो पाएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सामने बटन आ रहा है लाल रंग का, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सब्सक्राइब। आप फिर भी नहीं कर रहे हो, बेकार में सोच रहे हो बस कुछ ना कुछ। सोचो मत संगत जी, बिल्कुल मत सोचो। एक बारी सब्सक्राइब करने की देरी है, फिर देखो जरा गुरुजी कैसे आपको ब्लेस करते हैं, कैसे आपका कल्याण करते हैं। अभी तो आप ऐसे ही घर में बैठे रहते हो, टीवी देखते रहते हो, फोन में व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम देखते रहते हो, घंटों घंटे अपने बर्बाद कर देते हो। गुरुजी का सत्संग आता है और आपको पता भी नहीं चलता, आके चला भी जाता है सत्संग। हर रोज सत्संग आता है, 1 नहीं 2 नहीं 5-5 6-6 सत्संग आते हैं। आप वो सारे सत्संग मिस कर रहे हो, बल्कि अपनी ब्लेसिंग आप गुरु जी की ना किसी और को दे रहे हो संगत जी। अपने हिस्से की ब्लेसिंग कहीं और दे रहे हो आप। कितनी गलत बात है। मैं तो चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, आपको मिलनी चाहिए ना ब्लेसिंग आपकी, कोई और लेके जा रहा है। तो संगत जी, अब आपने ऐसा काम मतलब किया हुआ है सब्सक्राइब, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, कर लो ताकि अभी से ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाए संगत जी। और एक बात और आखिरी में, आप देखो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं,
है ना। पूरे दिन में एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। अगर हम पूरे दिन में से हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के सत्संग के लिए 10 से 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते ना, तो फिर हम लोग गुरुजी की संगत नहीं है। फिर तो हम गुरुजी की बेकार की संगत है, जो सिर्फ अपने काम के लिए गुरुजी के पास आ रही है। क्योंकि संगत जी हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने गुरुजी के लिए। जिन्होंने ये सब कुछ हमें दिया, ये गाड़ी, घर, पैसा, सबसे बड़ी बात ये सांसें जो आज चल रही हैं, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी हो, पता नहीं किसकी कब कितनी लिखी थी संगत जी, पता थोड़ी है किसी का। आजकल जवान जवान बच्चों बेचारों को हार्ट अटैक आ रहा है, बूढ़े बैठे हैं जवान जा रहे हैं, उल्टा हिसाब हो रहा है संगत जी सारा। तो किसी का आजकल कोई भरोसा नहीं है। आज तो पता है ये हाल है कि घर में अगर दादा है ना, दादाजी ठीक ठाक बैठे हैं, पता चलता है पोता चला गया दुनिया से। ऐसा हिसाब हो रहा है संगत जी, बहुत बुरा टाइम है। आप प्लीज सत्संग के लिए टाइम निकाला करो, सत्संग को सुना करो, लाइक शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपने जरूर करना है संगत जी, आपको वरना कसम लगेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।